Good evening, students. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट सेशन हम लोगों का क्या था? ऑपरेटर था। ऑपरेटर का था। तो चलिए ऑपरेटर से आगे की कहानी देखते हैं। ऑपरेटर से आगे का देखते हैं कि क्या ऑपरेटर के आगे हमें क्या क्या देखना है। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, देखो अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं कुछ। ठीक है, सो नाउ गोइंग टू सी अबाउट नेक्स्ट थिंग। तो यहाँ पर देखा आप लोगों ने कि ऑपरेटर, फिर हम लोगों ने देखा था ऑपरेटर कितने टाइप ऑफ ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने जैसा हम लोगों ने देखा था miscellaneous operator हो गया, the type of operator, the type of a unary operator that is placed before its single operand which can of any type, its value is a string indicating that data type of the operand. तो इसमें क्या होता है टाइप ऑफ ऑपरेटर, जैसे यहाँ पे एक सिंगल ऑपरेंड को भी कैरी करने वाले ऑपरेटर होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा था कि प्लस प्लस ऑपरेटर होते हैं, माइनस माइनस ऑपरेटर होते हैं, ये सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं। द टाइप ऑफ ऑपरेटर इवेल्यूएट्स नंबर, स्ट्रिंग और बुलियन ऑफ इट्स ऑपरेंड इज ए टाइम नंबर, स्ट्रिंग और बुलियन वैल्यू एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द इवेल्यूशन। तो यहाँ पर जो आपके ऑपरेंड होते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं? नंबर हो सकते हैं, या स्ट्रिंग हो सकते हैं, या बुलियन वैल्यू हो सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही उसका रिटर्न होता है। रिटर्न टाइप क्या होता है? नंबर अगर हो तो उसका रिटर्न टाइप नंबर होगा, अगर स्ट्रिंग है तो उसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होगा, और बुलियन वैल्यू है तो उसका रिटर्न टाइप क्या होगा? बुलियन में रिटर्न टाइप क्या होता है आपका? बुलियन होगा। बुलियन होगा सर। बुलियन में रिटर्न टाइप आपका ट्रू या फॉल्स होता है। ठीक, ठीक है ना? यस सर। ओके, नाउ यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पे डेटा टाइप्स देखिए। ए डेटा टाइप इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ डेटा दैट ए वेरिएबल और ऑब्जेक्ट कैन होल्ड। ठीक है, डेटा टाइप क्या होता है? एक वेरिएबल और ऑब्जेक्ट जो भी है, किस टाइप का डेटा होल्ड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड योर डेटा टाइप। जैसे मैंने बोला देयर इज ए कार। कार कार अब क्या कर सकता है? क्या नंबर ऑफ काउंटिंग लेना है आपको, कार का नेम लेना है। अगर नंबर ऑफ काउंटिंग लेना है तो फिर वो आपका न्यूमेरिक वैल्यू आ जाता है। अगर टाइप लेना है तो वो स्ट्रिंग में आ जाएगा, अगर लेंथ लेनी है तो वो स्ट्रिंग में आ जाएगा, नहीं है ना? यस सर। Now, data type is an important factor in virtually all computer programming languages, including Visual Basic, C Sharp, C, C++, and JavaScript. When programs create computer, यहाँ पे कहता है data type must be referenced and used correctly to ensure the result of the application's function is correct or error free. There are various data type discussed in details as given. तो data type यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास? जैसे पहला है numbers। ठीक है, नंबर क्या करता है? जैसे नंबर का सिंटेक्स आपका ये रहता है, वेरिएबल नंबर दिस इज इक्वल टू न्यू नंबर। तो यहाँ पे हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दैट इज numbers in JavaScript are double precision 64-bit format. The standard numeric operator are supported, including addition, subtraction, modulus, reminder, arithmetic, and so forth. There is also a built-in object called map to handle more advanced mathematical function and constants. तो यहाँ क्या करते हैं आप लोग, हम लोग अगर न्यूमेरिक डेटा टाइप है हमारे पास, तो उसके साथ क्या क्या फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं? फंक्शन हमारा होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, या फिर मॉडुलस या रिमाइंडर,
लाइक एज सो लाइक एन, नहीं। तो ये सब एक्सेल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल हमारा क्या होता है, वेरिएबल का टाइप क्या होता है, नंबर होता है। यहाँ पे NUM लिखा है, इट मीन टू से कि न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, दैट इज न्यू नंबर वैल्यू। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का क्या मतलब होता है कि वी आर गोइंग टू रिजर्व द स्पेस इन आवर मेमोरी ऑफ दैट वेरिएबल। हमने क्या क्या वेरिएबल क्रिएट करने का मतलब, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मतलब है कि हम लोगों ने क्या किया, कंप्यूटर की मेमोरी में एक स्पेस बुक कर लिया। दैट मीन्स जस्ट लाइक लुक्स लाइक एज कंटेनर, ठीक है। ये जो हमारा मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसका ये मतलब है कि हमने क्या किया, हमने क्या किया, इसकी मेमोरी को मतलब हमने एक वैल्यू को बुक कर लिया, ठीक है ना, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। We can convert a string to an integer using the built-in parseInt function. This takes the base for the conversion as an optional second argument, which you should always provide. यहाँ पे क्या करते हैं, ये क्या करता है, स्ट्रिंग विच कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर। यहाँ पे क्या करता है, जो स्ट्रिंग है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करता है। जैसे 1 2 3 है, इसका बेस 10 है। इफ यू डोंट प्रोवाइड द बेस यू कैन गेट सरप्राइज रिजल्ट इन ऑर्डर ब्राउजर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे अगर आपका बेस 10 है, डेसिमल वैल्यू का मतलब क्या होता है, उसका बेस 10 होता है। अगर बाइनरी है तो उसका बेस 2 होगा। अगर हेक्साडेसिमल है तो उसका बेस जैसे इस तरह से आप लोगों का चलता है ना। Yes, sir. दिस इज पार्स इट। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो नंबर है 1 2 3, बेस क्या है इसका, बेस 10 है, ठीक है। Yes. तो पहला तो ये आपका फिगर दिया हुआ, दूसरा क्या दिया हुआ है, इसका बेस दिया हुआ है। ये कहता है इफ यू डोंट प्रोवाइड द बेस यू कैन गेट सरप्राइजिंग रिजल्ट इन ओल्डर ब्राउजर। जब आपका ओल्डर ब्राउजर पे अगर आपने इसको रन करा दिया तो यहाँ पे क्या होगा, अजय कुछ अलग सा ही रिजल्ट आपको दिखाई देगा, अगर आपने ये बेस 10 नहीं लिखा तो। जैसे पार्स इट, तो 8 8 कैसे लिखेगा, 8 कैसे लिखेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने बेस दिया ही नहीं। तो इसने क्या किया, इसको हेक्साडेसिमल बना दिया, ठीक है। इट हैपेंस बिकॉज द पार्सिंट फंक्शन डिसाइडेड टू ट्रीट द स्ट्रिंग एज ऑक्टल ड्यू टू द लीडिंग जीरो। यहाँ पे क्या किया, इसको सॉरी ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया। जैसे हम लोग डेसिमल में करते थे, डेसिमल का मतलब है बेस 10, बाइनरी का मतलब है बेस 2, उसी तरह ऑक्टल का मतलब होता है बेस 8, और हेक्साडेसिमल का मतलब होता है बेस 16, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्या ले लिया, बेस 8 मान के इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इफ यू वांट टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू एन इंटीजर जस्ट चेंज द बेस। यहाँ पे अगर बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो पार्स इंट क्या, यहाँ पे क्या किया, आपको लिखना पड़ेगा 2, ठीक है। क्लियर है। Yes, sir. अच्छा, ये 1 1 लिखा हुआ है, इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1 1 लिखा हुआ है, इसको बाइनरी नंबर, ये 2 दिया हुआ है मतलब बाइनरी नंबर है, तो इसको कन्वर्ट किया तो कितना आएगा हमारा आंसर। कुछ याद है, भूल गए। 2 to the power 0 इज इक्वल टू, Yes, sir. हाँ तो कैसे आएगा, 2 to the power 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर 2 to the power 1 इज इक्वल टू 2, तो कितना हो गया वैल्यू, कितना हो गया, 2. 2 कैसे होगा बेटा, हाँ 3. 3 होगा ना। अगर इसी जगह मान लो यहाँ पे लिखा था 1 1 1, तो क्या वैल्यू होता हमारा, अगर यहाँ पर लिखा रहता 1 1 1 और बेस 2 रहता तो हमारा वैल्यू क्या आता, नहीं याद है। सर दोबारा बताना. जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 1 1, इसका बेस 2 है, तो इसने क्या किया, 1 1 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। 3 कैसे आई, क्योंकि 2 to the power 0 इज इक्वल टू 1, 2 to the power 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया ना। याद नहीं आया बाइनरी नंबर में जैसे कन्वर्ट किया था हम लोगों ने। नो सर, याद नहीं आया मुझे. गुड, अच्छा है। एक तरफ से पढ़ते जाओ, दूसरी तरफ से खत्म करते जाओ, नहीं
ये वाला याद आया अब याद आ गया। अब याद आया ये Yes, वाला। sir. तो Yes, sir. वन वन की वैल्यू क्या आएगी? वन वन लिखा हुआ था वहां पे, वैल्यू कितना आएगा वन वन का? देखो ना। 3. थ्री। अगर वन वन 3 वन आएगी सर. अगर वन 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 लिखा हुआ है तो कितनी वैल्यू आएगी? 3 आएगी ना, 1 1 लिखा है तो. अब अगर वन 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 लिखा हुआ है तो कितनी वैल्यू आएगी? 5. अच्छा। Sorry, sorry, sorry. Sorry, sir, sorry. 4, 6, 7. 6 होगी सर. कितनी होगी? 4, 6, 1, 7. 4, 7. ठीक है, तो यही तो था यहाँ पर ना। इसको क्या कर रहे हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो हो गया। Yes, sir. Now Yes, sir. similarly we can parse floating point number using the built-in parse float function which uses base 10. You can also use the unary plus operator to convert values to number. यहाँ पे अब इसको कन्वर्ट करना है, देखो यहाँ पर क्या कहता है, सिमिलरली वी कैन पार्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूजिंग द बिल्ट इन पार्स फ्लॉट। पार्स फ्लॉट के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ ऑपरेशन करते हैं। यू कैन आल्सो यूज द यूनरी ऑपरेटर टू कन्वर्ट वैल्यूज टू नंबर। यहाँ वैल्यूज को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए +42, तो इसको 42 में कन्वर्ट कर दिया। ए स्पेशल वैल्यू कॉल्ड NAN, NAN। अब यहाँ पे कहता है स्पेशल वैल्यू कॉल्ड NAN शॉर्ट और नॉट ए नंबर इज रिटर्न इन द स्ट्रिंग इज नॉन सॉरी ए स्पेशल वैल्यू कॉल्ड नैन दैट इज शॉर्ट फॉर नॉट ए नंबर। यहाँ पे क्या करता है, नॉट ए नंबर। जैसे ही हमने क्या किया, मान लो कोई भी कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे रख दिया, कन्वर्ट करने के लिए किसी को रख दिया, तो यहाँ पे क्या बोलता है, जैसे पार्स इंट, ठीक है, इंटीजर में इसको कन्वर्ट करना है, तो हेलो और इसका बेस 10 है, तो ये क्या रिप्लाई देगा, हेलो क्या नंबर है या स्ट्रिंग है? हेलो नंबर है, नहीं सर, स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग है, तो ये यहाँ पे रिप्लाई करेगा दैट इज नॉट ए नंबर। ठीक है, तो इसको अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए दिया गया है, तो ये क्या बोल रहा है, not a number, NaN is toxic. If we provide it as an input to any mathematical operation, the result will also be NaN. जब हमने यहाँ पे ये दे दिया, ये हमारा नॉट नंबर नहीं है, तो ये आपका रिजल्ट देगा नॉट ए नंबर। अगर आप कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई करते हो इस पे, जैसे हेलो +1, तो आपको क्या देगा, वो कुछ अजीब सा ही आपको रिजल्ट देगा। If we provide it an input of any mathematical operation to the result will also be not a number. जैसे not a number +5, तो क्या होगा, not a number. We can test for not a number using the built-in NaN function. Is not a number true? ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर Yes, sir. अब यहाँ कहते हैं जावास्क्रिप्ट आल्सो हैज द स्पेशल वैल्यूज प्लस इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी। अब जैसे आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा कि इंफिनिटी होती है, लेकिन हम लोगों का यहाँ जावास्क्रिप्ट क्या बोलता है, देयर आर टू इंफिनिटी दैट इज प्लस इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी। जैसे +1/0 दिस इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी, -1/0 दिस इज माइनस इंफिनिटी। ठीक है, Yes, sir. we also can test for plus infinity, minus infinity and not a number value using the built-in is finite. is finite एक फंक्शन आता है जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं। is finite 1/0, तो कहता है ये फॉल्स है। is finite minus infinity, ये भी आपका फॉल्स है। is finite not a number, फॉल्स है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको चेक करते हैं। now next thing is the parse int and parse float। तो हमारा है, एक पार्स इंट है, एक पार्स फ्लॉट है। तो ये इंटीजर के लिए है, ये फ्लोटिंग वैल्यू के लिए होता है। फ्लोटिंग वैल्यू क्या होगा, फ्लोटिंग वैल्यू का मतलब है, जैसे हमने लिखा 2.5, 2.5, तो जो 2.5 लाई करेगा वो 2 और 3 के बीच आता है ना। 2.5 का मतलब 2 और 3 के बीच होता है ना। Yes, sir. अगर मैं आपसे बोलूं 5.7, तो 5.7 की वैल्यू कहाँ आएगी, 5 और 6 के बीच आएगी ना। Yes, sir. ये इसलिए इसको फ्लोटिंग पॉइंट, इसलिए इसको फ्लोटिंग वैल्यू बोलते हैं। 5 और 7 के बीच में वैल्यू लाई कर रही है, 2 और 3 के बीच वैल्यू लाई कर रही है, इसलिए इसको फ्लोटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे पार्स फ्लॉट फंक्शन यूज करते हैं, यहाँ पे इंटीजर के लिए पार्स इंट यूज करते हैं। ठीक है, पार्स parse a string until they reach a character that is not valid for the
specified number format, then return the number parsed up to that point. However, the plus operator simply converts the string to a not a number if there is any invalid character in it. अब स्ट्रिंग में क्या करते हैं, स्ट्रिंग में क्या क्या, जैसे हमने नंबर के साथ ये ऑपरेशन कर लिया कि नंबर को एडिशन कर दिया, नंबर को क्या कर दिया हमने, कन्वर्ट कर दिया, पार्शियल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, एंड मैनी मोर थिंग, तो हमने ये कर दिया। अब स्ट्रिंग क्या होती है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को स्ट्रिंग बोलते हैं ना। तो स्ट्रिंग के साथ हम लोग क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, तो ये देखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये नहीं? यस सर, आ रहा है। कितने बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है? जी, समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है सर। समझ में नहीं आ रहा? सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा घर पे भी पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। अब इसमें समझने वाली क्या बात है, जब मैंने बोला कि अगर स्ट्रिंग किसको बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। जैसे मैंने एबीसीडी से कुछ भी कलेक्ट कर, इसमें एबीसीडी से ए से जेड तक में कोई भी लेटर ले लिया, उसके थ्रू कुछ भी क्रिएट किया, तो वो हमारा स्ट्रिंग है। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू, अब आपसे आप ये पूछोगे न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है? न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है? जो 0 से 9 तक के फिगर में बनते हैं वो न्यूमेरिक वैल्यू है आपका, नहीं? तो न्यूमेरिक वैल्यू में हम लोग क्या क्या अपने ऑपरेशन कर दिया, जैसे प्लस करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी था वो कर लिया। अब स्ट्रिंग के साथ क्या क्या कर सकते हैं, सो देखते हैं। स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, मोर प्रीसियसली they are a sequence of Unicode characters with each character represented by 16-bit number. If we want to represent a single character, we just need to use a string of length 1. अब यहाँ तो देखते हैं, टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग एक्सेस इट्स लेंथ प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हर एक स्ट्रिंग का लेंथ 1 बताया गया है। ये क्या कर रहा है, वी जस्ट नीड टू यूज ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1। एक स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, 1। अब हेलो लिखा हुआ है, हेलो डॉट लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ कैसे काउंट करेंगे, जीरो सॉरी ओ की स्ट्रिंग, ओ की लेंथ क्या है, 1। फिर एल की लेंथ 1, एल की लेंथ 1, तो कितने हो गए, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 5 कैरेक्टर है, तो मतलब इसकी लेंथ 5 है। तो हेलो डॉट लेंथ, हेलो डॉट लेंथ अगर हमने ये फंक्शन यूज किया तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा हमारा, 5 अगर मैं कर दूं फाइंड डॉट लेंथ, इस लेटर का फाइंड डॉट लेंथ कर दूं, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर, नो सर। Now the string are represented using object and they have method as well. Hello world dot replace hello goodbye by using replace method. Replace method जैसे हम लोग करते हैं तो ये क्या करता है आपको, रिप्लेस मेथड हमने यूज किया है, तो जैसे हेलो है, इसको किससे रिप्लेस कर रहे हैं, गुड बाय से। ठीक है, मैंने क्या किया, वर्ड लिखा, जैसे लिखा है हेलो, और उसको रिप्लेस कर दिया किससे, गुड बाय से। ठीक है, हेलो वर्ड डॉट रिप्लेस। ठीक है, अब हेलो वर्ड को किससे रिप्लेस कर दिया गया, गुड बाय से रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, यस सर। तो ये इसके लिए कौन सा यूज करते हैं फंक्शन, रिप्लेस, ये मेथड यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, यस एक और सर। फंक्शन है हेलो डॉट टू अपर केस। क्या करते हैं, इस केस को क्या करते हैं, अपर फॉर्मेट, जैसे कोई लोअर में फॉर्मेट में है तो उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देते हैं, दिस इज अपर केस मेथड। ठीक है, जैसे यहाँ पे हेलो देखो स्मॉल में लिखा हुआ था, जब मैंने ये वाला मेथड यूज किया, इसके बाद क्या हुआ, हेलो आपका कैपिटल में आ गया। क्लियर है, कैपिटल लेटर में, यस सर। ठीक है। अब now the next thing is Java, that is other type. JavaScript distinguishes between null, which is an object of type object that indicates a deliberate non-value, and undefined, which is an object of type undefined that indicates an uninitialized value. In JavaScript, it is possible to declare a variable without assigning a value to it. If we do this, the variable's type is undefined. अब क्या करते हैं, जैसे हम लोग कोई वेरिएबल लिखने जाते हैं तो वेरिएबल में क्या करते हैं, उसके इनिशियल वैल्यू को लेते हैं ना, जैसे वेरिएबल i इज इक्वल टू 0 आप लोग लिखते हो ना। यस सर। कभी कभी करते हैं कि वेरिएबल सिर्फ मैंने क्या किया, वेरिएबल आई लिख दिया, मतलब आई वेरिएबल है, और उसका उसके बाद हमने ये नहीं लिखा कि इनिशियल वैल्यू उसकी क्या है। ठीक है, तो इन दैट केस क्या होता है, जावास्क्रिप्ट इट इज पॉसिबल टू डिक्लेयर वैल्यू विदाउट असाइनिंग ए वैल्यू टू इट। इफ वी डू दिस द वेरिएबल्स टाइप इज अनडिफाइंड। अब वेरिएबल का टाइप वहां पे क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है, नहीं? यस सर। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट थिंग इज जावास्क्रिप्ट हैज ए बूलियन टाइप। JavaScript has a Boolean type with possible values true and false, both of which are keywords. Any given value can be converted to a Boolean according to the following rules. False,
0 द एम्प्टी स्ट्रिंग। फॉल्स मतलब 0 है ना। ट्रू का मतलब क्या होता है? 1. ओके। द एम्प्टी स्ट्रिंग जो एम्प्टी स्ट्रिंग को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो आप लोग एम्प्टी स्ट्रिंग ऐसे करते हैं डिनोट, ये मेथड होता है आपका। एंड NaN नॉट ए नंबर, नल एंड अनडिफाइंड ऑल बिकम फॉल्स। जो भी होगा आपका, फॉल्स हो, जीरो हो, द एम्प्टी स्ट्रिंग, नॉट ए नंबर, नल एंड अनडिफाइंड ऑल बिकम्स क्या होता है आपका? फॉल्स हो जाता है यहाँ पे। False. ठीक है। ऑल अदर वैल्यू विल बिकम ट्रू। ऑल अदर वैल्यू, अब कोई भी वैल्यू दे दो आप, 1 2 3 दे दो, चाहे ए से 0 से 9 तक कोई भी, सॉरी 1 से 9 तक कोई भी वैल्यू दे दो, या उसके कॉम्बिनेशन, सब क्या होगा आपका? ट्रू होगा। बाकी ये सभी जो नहीं, फॉल्स, जीरो, इंटरेस्टिंग, नॉट इन ए वर्ड, नल, अनडिफाइंड, ये सभी आपके फॉल्स होंगे। ठीक है। Yes, sir. You can perform this conversion explicitly using the boolean function. अब boolean function, अब यहाँ पे क्या हो गया? boolean function क्या है? तो boolean देखो इन सब में से कोई है नहीं ना, तो क्या होगा आपका? false। अब यहाँ पे boolean 2 3 4, अब यहाँ पे देखो नल वैल्यू था ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2 3 4 दिया हुआ है ना, तो ये वैल्यू आपकी ट्रू होगी। Yes, sir. नहीं। Yes, sir. Now the variables, new variable in JavaScript are declared using the var keyword, var a। जैसे न्यू वेरिएबल को क्रिएट करना है आपको, न्यू ऑब्जेक्ट, जैसे न्यू वेरिएबल को क्रिएट करना है, var नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, इस तरह से नए वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है। Yes, sir. If we declare a variable without assigning any value to it, by default its type is undefined। अगर हम क्या करते हैं, इसमें कोई वैल्यू नहीं देते, जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल तो क्रिएट किया, वेरिएबल ए नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पे हमने कोई वैल्यू तो नहीं दिया, तो यहाँ पे इसका वेरिएबल टाइप क्या होता है? अनडिफाइंड हो जाता है आपका। नहीं, सर तो कुछ खाली आ जाता है उधर। सॉरी, सर वहाँ पर क्या खाली आ जाता है फिर? अनडिफाइंड होता है। जैसे यहाँ पे हमने अगर इसको इनिशियलाइज कर देता कि कम से कम अगर कोई वैल्यू नहीं होगी, तो वहां पर क्या होगा? जीरो होगा। इनिशियलाइज करने का मतलब है कि हमने जीरो से इनिशियलाइज या 1 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है। यहाँ पे अब वेरिएबल नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट नेम, लेकिन हमने कहीं पे वैल्यू नहीं दी ना। इफ यू डिक्लेयर वेरिएबल विदाउट असाइनिंग एनी वैल्यू टू इट, ठीक है, हमने कोई वैल्यू नहीं दी, बाय डिफॉल्ट इट्स टाइप इज अनडिफाइंड, इसका टाइप अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट an important difference from other languages like Java in the that in JavaScript blocks do not have scope. Only function have scope. So if a variable is defined using where in a compound statement like inside or in control structure, it will be visible to the entire function. अब जैसा एक वर्ड आता है स्कोप, स्कोप क्या कहते हैं? दैट इज टू टाइप ऑफ स्कोप, देयर आर लोकल एंड ग्लोबल। दो स्कोप होते हैं, लोकल एंड ग्लोबल। जब हम किसी स्पेसिफिक, जैसे यहाँ पे हमने डिफाइन किया, ये किसी फंक्शन के अंदर अगर ए को डिफाइन कर रहे हैं, तो वो तो आपका लोकल वेरिएबल है। ठीक है। जैसे ही हमारा वो फंक्शन एंड हो जाता है, तो फिर वहां पे उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल क्या कहता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, पूरे फंक्शन के जो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ही, जैसे स्टार्टिंग में ही हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं, तो वो आपका ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। ठीक है। वो Yes, sir. एंटायर द प्रोग्राम वो एक्सेसिबल होता है, एंटायर द प्रोग्राम वो आपका डिफाइंड होता है, और वो उसकी वैल्यू हमेशा वेरिएबल वेरिएबल ही ट्रीट की जाती है। ठीक है। तो ये होते हैं आपके। अब कहता है एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस फ्रॉम अदर लैंग्वेज लाइक जावा इन द जावास्क्रिप्ट ब्लॉक्स डू नॉट हैव स्कोप। जो ब्लॉक होते हैं उसको स्कोप नहीं होते, ओनली फंक्शन हैव स्कोप। जो जब कोई फंक्शन बना रहे होते हैं, तो हमें डिफाइन करना है तो कौन सा वेरिएबल लिया, क्या लिया, नहीं लिया, जो भी यहाँ पे डिफाइन करना होता है ना। तो Yes, sir. यहाँ कह रहे हैं, सो इफ ए वेरिएबल इज डिफाइंड यूजिंग वेर इन कंपाउंड स्टेटमेंट लाइक इनसाइड और एंड इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, इट विल बी विजिबल टू द एंटायर फंक्शन। ठीक है। ये आपके पूरे फंक्शन में आपको डिफाइन होता है, और पूरे फंक्शन में इसको वेरिएबल ट्रीट किया जाता है। अब यहाँ पे है कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? लाइक एस JavaScript has a similar set of control structures similar to the other language like C, C++, Java. Conditional statement are supported by if and else। यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, कंट्रोल स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है। याद आ रहा है आप लोगों को कंट्रोल स्ट्रक्चर? कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? दैट इज इफ द कंडीशन इज दिस। जैसे मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हाँ,
जैसे आप लोग क्लास लेने आ रहे हो, आपकी फिक्स टाइमिंग है कि जैसे ही 7 बजेगा वैसे ही क्लास होगी। आप घड़ी देखोगे कितना टाइम हो रहा है, अगर किसी ने आपको कहा 6 बज रहे हैं तो इसका मतलब क्लास अभी नहीं ले रहे हो, है ना। इफ द टाइम इज 6 देन यू नीड टू ज्वाइन द क्लास, इफ द टाइम इज 7 तो आपको क्लास लेना है। कंट्रोल स्टेट ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है ना। अब यस सर। अगर कंडीशन ये है तो क्या करेंगे, कंडीशन अगर ये नहीं है तो क्या करेंगे, इफ द सिचुएशन इज दिस डू दैट। अगर सिचुएशन कुछ और है तो डू अनदर थिंग। जैसे यहाँ पे है वेरिएबल नेम इज इक्वल टू किटन्स, यहाँ पे क्या किया हमने, वेरिएबल नेम किटन है। इफ नेम इज इक्वल टू पपीज, अगर नेम आपका पपीज है तो क्या करेगा, नेम प्लस इज इक्वल टू आई, ठीक है। एंड एल्स इफ नेम इज इक्वल टू किटन्स, नेम प्लस इज इक्वल टू ये, ठीक है। अब यहाँ पे इफ कंडीशन में आपका ये आ गया, एल्स इफ में आपका ये आ गया, फिर एल्स कंडीशन में आपका क्या आ गया, एक ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये डबल एक्सक्लेमेशन मार्क है, एंड ये क्या आ गया, एक्सक्लेमेशन मार्क है प्लस नेम आ गया। अब यहाँ पे देखिए नेम इज इक्वल टू किटन्स, ठीक है, ठीक है। यस सर। वेरिएबल नेम क्या रखा आपका, किटन्स नेम रखा। नेम इज इक्वल टू पपीज, अगर नेम आपका पपीज आता है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, नेम के साथ सिंगल सिंगल मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, ठीक है। यस सर। अगर एल्स इफ में कहता है नेम इज इक्वल टू किटन्स है तो नेम किटन्स में क्या आएगा, नेम प्लस ये डबल मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। अगर आपका एल्स कंडीशन है तो यहाँ क्या आएगा, नेम इज इक्वल टू आई, सॉरी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन प्लस नेम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, नेम इज इक्वल टू किटन्स डबल मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो कौन कौन सा कंडीशन हमारा कौन सा कंडीशन यहाँ पे रन कर रहा है, कौन सा बॉडी रन कर रहा है, इफ वाला या एल्स इफ वाला या एल्स वाला, कौन सा हो रहा है। कहाँ पर सर? यहाँ पर कौन सा वैल्यू हमारा रन कर रहा है, नेम इज इक्वल टू किटन्स डबल मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये आया। तो कौन सा बॉडी रन करेगा, सर इफ वाला या एल्स इफ वाला, सर एल्स वाला, एल्स जो वाला, ये एल्स इफ है जो इफ एल्स है। एल्स इफ है, ठीक है। किसने रिप्लाई किया है, सर रंजन। ओके रंजन। बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है, यस सर, मैंने तो बोला था। यस सर। और सभी को समझ में आ रहा है आप लोगों को। यस सर। चलिए ठीक है। Now what is going to see the next thing, JavaScript has while loop and do while loop. The first is good for basic looping, the second for loops to ensure that the body of the loop is executed at least one. यहाँ क्या कहता है, दो लूप हैं, एक है while है एक do while है, बट इसमें कहा जाता है the second for loop to ensure that the body of the loop is executed at least one. हमने कोई कंडीशन दिया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क करना है, ठीक है। तो कहते हैं एक होता है while, जैसे while true, अगर while true हो गया तो आप क्या करो, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने दो। जैसे यहाँ पे क्या है, while किया आपने और ये ट्रू वैल्यू है तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने दो। जैसे मैंने कहा कि आप लोगों को ना 1 से 5 तक प्रिंट कराना है, ठीक है, 1 से 5 तक प्रिंट कराना है, 5 के बाद प्रिंट नहीं कराना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने इंटीजर वैल्यू ले लिया, मान लो इंटीजर वैल्यू आई ले लिया, तो आप लोग क्या चेक करोगे, while i इज लेस देन 5, सर ने कहा है कि भाई वैल्यू जो है 5 से कम होनी चाहिए या तो 5 के बराबर होनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, i इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, यही करोगे ना। यस सर। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा ये फंक्शन ये बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। यस सर। ये हमारा while लूप होता है, ठीक है। अब कहते हैं while द कंडीशन, यहाँ पे क्या कर रहा है, while द कंडीशन, यहाँ ये हो गया, अगर चेक कर लिया वेरिएबल इनपुट डू, तो यहाँ क्या होता है, डू करे एंड दिस इज, ठीक है। अब एक तो आपका while आ गया, एक डू while आता है। डू while क्या करता है, पहले क्या करता है, एक फंक्शन रन करने देता है, एक बार उसको रन करने देता है, फिर क्या कहता है, फंक्शन को चेक करता है। यहाँ पे क्या आता है, डू आता है, इसके बाद बॉडी एग्जीक्यूट करता है, फिर उसको चेक करता है लास्ट में। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया, वाइल कंडीशन तो ये आपका हो गया, वाइल कंडीशन तो यहाँ पे हो गया और आपका रन कर गया, चेक करेगा। अगर वैल्यू आपकी आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 होगी तो क्या करेगा, वहां पे उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर मान लो मैंने आई की वैल्यू वहां पे 7 दे दी आपको, तो वो बॉडी एग्जीक्यूट करेगा क्या, बॉडी एग्जीक्यूट नो करेगा, सर। नहीं करेगा। अब दूसरा है डू वाइल। डू वाइल क्या करता है, डू
डू वाइल आपको कहता है डू, पहले तो एक बार कर लेगा, आपको करने बोल देगा, डू इनपुट इज इक्वल टू गेट इनपुट, जो भी आपने दिया है, इसके बाद स्टेटमेंट चेक करेगा। पहले तो क्या करेगा वो, अगर मान लो i+1 किया है तो i+1 करने देगा, फिर इसको चेक करेगा वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू वाइल इनपुट नॉट वैलिड इनपुट, ठीक है। यहाँ पे आपको चेक करेगा कि जो हमने इनपुट दिया है वो आपका वैलिड इनपुट है या नहीं है। तो एक बार तो फंक्शन रन कर गया ना हमारा, बॉडी में एंटर कर गया ना एक बार, नहीं, यस सर। फिर इसको चेक करता है। तो इसलिए कहता है कि डू वाइल लूप क्या करता है, डू वाइल लूप में एक कमी क्या है, कि पहले हमारा फंक्शन रन कर जाए, हमारा बॉडी एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है, फिर उसको चेक करता है। लेकिन वाइल में क्या करता है, पहले चेक करता है फिर एग्जीक्यूट होने देता है, ठीक है। यस सर। अब द नेक्स्ट यस सर। JavaScript's for loop is the same as that C or C++ and Java which provides the control information for the loop of on a single line। अब यहाँ पे एक लूप आता है, for loop कहते हैं इसको, ठीक है। for loop क्या कहता है, यहाँ पे for loop जो है ना, इसके तीन पैरामीटर हैं, तीन फेज में इसको डिफाइन करते हैं। पहला क्या करते हैं, वेरिएबल मेरे पास कोई भी है, लाइक एज वेरिएबल कौन सी है, आई की वैल्यू क्या ले ली, 0 या 1, जो भी आप ले लो, इनिशियल वैल्यू आप क्या रखते हो, ठीक है। इनिशियल वैल्यू आप क्या रखते हैं, 0 हो गया। अब क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया आई इज लेस देन 5, यहाँ पे क्या करना है, हमें चेक करना है कि 5 से कम ही होना चाहिए, आई की वैल्यू 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यस सर। और फिर क्या क्या करेगा, आई के वैल्यू को इंक्रीमेंट करके फिर आगे बढ़ाएगा। तो लूप का क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द सेम थिंग, रिपीटेशन ऑफ सेम कोड अगेन एंड अगेन, दैट इज कॉल्ड योर लूप। तो यहाँ पे फॉर लूप है, यहाँ पे पहला कौन सा लूप था, वाइल लूप था, फिर आपका डू वाइल लूप हुआ और ये फॉर लूप हो गया, ठीक है। यस सर। अब ये लूप कितनी बार दौड़ेगा, ये लूप कितनी बार दौड़ेगा, आप ही बताओ। पहले बार तो उसकी वैल्यू क्या रखी हमने, 0, पहले बार मैंने उसकी वैल्यू क्या रखी, 0, ठीक है। 0। यस सर। 0 को क्या किया, उसने चेक किया कि 0 5 से छोटा है या बड़ा है, तो 0 5 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है सर। छोटा है, तो कंडीशन ट्रू हुआ। अब आई प्लस प्लस कर देगा, आई प्लस प्लस करने का क्या मतलब हो गया, 0 प्लस प्लस करने का क्या आंसर हो जाएगा, 0 प्लस प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा, अगर मैंने लिखा अगर मैंने लिखा 0 प्लस प्लस तो क्या आंसर आएगा, ऑपरेटर भूल गए, फिर से ऑपरेटर भूल गए, 2। शहजादी 2 कैसे आया, सर 3 आएगा, 3 आएगा, 3। क्या हो गया, तबीयत ठीक है आपकी, यस सर। प्लस प्लस करने का क्या मतलब होता है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ना, प्लस प्लस करने का मतलब +1 होता है, आपको नहीं पता है, यस सर, +1 हो जाएगा। तो फिर 2 और 3 कैसे हो रहा है, 0 प्लस प्लस किया तो कितना वैल्यू आएगा हमारा, 1। ठीक है। अब 1 प्लस प्लस करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 2। फिर 2 प्लस प्लस करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 3। तो ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा आपका, सर 5 टाइम्स करेगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। जैसे ही 4 प्लस प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 प्लस प्लस करने पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 5। 5 आ जाएगी। तो 5 इससे छोटा है या बड़ा है, सर इससे बड़ा है। 5 के बराबर है ना, 5 तो 5 के बराबर है ना, यहाँ पे बराबर के लिए नहीं दिया हुआ है, आई इज लेस हाँ देन, सर, और 0 से बड़ा है। हमारा कंडीशन कहता है 5, आई लेस देन 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाए तो ये क्या करेगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ये लूप से बाहर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन, नो सर। नो सर। चलिए। नो सर। अब यहाँ पे है, ये आपका ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर है ये कौन सा, एंड और एंड और ऑपरेटर आर लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, ये लॉजिकल ऑपरेटर है आपके, दैट इज दे विल एग्जीक्यूट देयर सेकंड ऑपरेंड डिपेंड ऑन द फर्स्ट, दिस इज यूजफुल फॉर चेकिंग नल ऑब्जेक्ट बिफोर एक्सेसिंग देयर एट्रीब्यूट। जैसे यहाँ पे वेरिएबल नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया है, 0 एंड 0 डॉट गेट नेम, और फॉर सेटिंग डिफॉल्ट वैल्यू, यहाँ पे क्या वेर नेम अदर, अब क्या कर रहे हैं, यहाँ दोनों को चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे आपका क्या एंड ऑपरेटर लगाया, यहाँ पर क्या क्या और ऑपरेटर लगा दिया, ठीक है ना। यस सर। अब कहते हैं जावास्क्रिप्ट हैज ए टर्नरी ऑपरेटर फॉर कंडीशनल एक्सप्रेशन, जैसे आप लोगों को टर्नरी ऑपरेटर बताया था, याद है आप लोगों का लास्ट ऑपरेटर था जो मिसलेनियस ऑपरेटर आप लोगों ने देखा था, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है।
तो ये क्या करता है, यहाँ पे चेक कर रहा है। याद है आप लोगों को एग्जांपल जो दिया था, वेरिएबल अलाउड इज इक्वल टू एज ग्रेटर देन 18। यहाँ पे क्या क्या कंडीशन को चेक किया, अगर यस होगा तो दूसरा बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, नो होगा तो दूसरा पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है ना? नहीं, Yes, sir. if the Yes, condition is, sir. if the condition is, this condition is true, then go for yes. If this condition is false, then go for this. नहीं? Yes, sir. Okay. Now the next thing is the switch statement can be used for multiple branches based on a number or string switch action. यहाँ पे आप स्विच केस को देखते हैं। स्विच केस में क्या देखते हैं, आप लोगों को याद होगा, जैसे मैंने स्विच केस में बताया था, जैसे स्विच एक्शन, केस ड्रॉ इट ब्रेक, केस इट ब्रेक। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मान लो कि सप्ताह में 7 दिन है, सप्ताह में 7 दिन है, फर्स्ट डे को मैंने मंडे माना, सेकेंड डे को मैंने ट्यूसडे माना, तो सेवंथ डे कौन सा हो जाएगा हमारा, सेवंथ डे कौन सा होगा? Monday. फर्स्ट डे Saturday को, से फर्स्ट डे को मंडे माना है मैंने, फर्स्ट डे को मंडे फिर माना है, संडे तो सेवंथ डे कौन सा होगा हमारा? संडे संडे होगा, सिंपल सी बात है। अब क्या करते हैं, अगर मैंने लिखा कि डे नंबर 3, ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्विच एक्शन। अब क्या करेगा, डे नंबर 3 लिखा ना, तो ये वन बाय वन एक एक करके सबको चेक करते जाएगा। डे नंबर, जैसे मंडे पे जाएगा, मंडे पे देखा कि डे नंबर कौन सा है, 1, तो क्या करेगा, उससे आगे बढ़ जाएगा। फिर जाएगा ट्यूसडे, डे नंबर चेक करेगा, वो डे नंबर 2 है, फिर आगे बढ़ जाएगा। अब वेडनेसडे पे अगर जाना है तो वो वेडनेसडे पे जाएगा, वो देखेगा डे नंबर 3, मतलब इसका जो फिगर मैच कर रहा है, फिगर मैच कर रहा है कि हमें डे नंबर 3 लेना था, तो डे नंबर 3 जैसे लिया, तो फिर क्या करेगा, वो उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करके बाहर निकल जाएगा। नहीं, अच्छा ऐसे होगा, ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ पे स्विच करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, स्विच करते हैं, एक्शन स्विच करते हैं, एक्शन। एक्शन क्या है हमारा, मान लो कि यहाँ पे हमने एक्शन दिया कि लाइक एज डे हमारा 3 हो, 3 डे हो, थर्ड डे हो, तो यहाँ का केस अगर पहला आपका रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे मंडे लिखाएगा, केस दूसरा रहेगा तो यहाँ पे आपका ट्यूसडे लिखाएगा, केस तीसरा रहेगा तो आपका वेडनेसडे लिखाएगा। वेडनेसडे और क्या होगा, लास्ट में एक वैल्यू आती है, दैट इज डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू में आपको कुछ भी नहीं करना होता है। जैसे मान लो मैंने इनपुट दे दिया आपको 9, तो 9 इनपुट दे देंगे तो क्या करेगा, वो मैच कर पाएगा कहीं से, मैच नहीं कर, सर, नहीं करेगा ना, नहीं सर क्योंकि डेट तो 7 ही है। 7 तक ही है, तो वो 9 अगर दे देंगे तो क्या करेगा, एक एक करके चेक तो कर लेगा, चेक करने के बाद देखेगा कि कोई एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू डू नथिंग, तो ये क्या कर देगा आपको, यहाँ पे कोई मैसेज आप टाइप कर दीजिए, प्लीज एंटर द वैलिड डे नंबर, नहीं, तो मैसेज टाइप कर दिएगा तो वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करके सीधा लिखेगा प्लीज एंटर द वैलिड डे नंबर। ठीक है, यस सर। ठीक है, स्विच केस आ गया आपको। अब यहाँ पे लिखते हैं इफ यू डोंट ऐड ए ब्रेक स्टेटमेंट, अच्छा ब्रेक स्टेटमेंट भी होता है, इफ यू डोंट ऐड ए ब्रेक, अगर मान लो वहां पे मैच कर गया, मैच करने के बाद क्या होता है, वो ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ब्रेक, जैसे ही हमारा यहाँ पे वेडनेसडे में लिया तो वो क्या करेगा, ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, इफ यू डोंट ऐड ए ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन विल फॉल थ्रू टू द नेक्स्ट लेवल, in fact it's worth especially leveling deliberating fall through with a comment, जैसे स्विच ए, केस 1 फॉल थ्रू, केस 2 इट ब्रेक एंड डिफॉल्ट डू नथिंग। यहाँ पे आपके केस आ गए, अगर मैंने क्या किया, वहां पे ब्रेक नहीं लगाते हैं तो वो क्या करेगा, एक दूसरे पे जंप करते रहेगा, ठीक है, एग्जीक्यूट होने के बाद उसका वैल्यू मिलने के बाद भी वो आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। अब अगर डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देते हैं तो क्या होगा, वहां पे डिफॉल्ट वैल्यू दिया जाता है कि एग्जैक्ट मैसेज आप वहां पे दिखा पाओ कि आपका क्या प्रॉब्लम है। तो क्या किया, जैसे मैंने 7 डे को कंपेयर कर लिया, अब जैसे नंबर ऑफ डे 9 मिला, तो वहां पे क्या करें, डिफॉल्ट वैल्यू में आपका प्रिंट हो जाएगा प्लीज एंटर द वैलिड नंबर। ठीक है, क्योंकि 7 तक में अगर मिल गया तब तो उसका वहां पे प्रिंट कर देगा, संडे मंडे ट्यूसडे जो भी है प्रिंट कर देगा, और अगर नहीं मिला तो वो डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट कर देगा प्लीज एंटर वैलिड नंबर। नहीं, यस सर। the default clause is optional, ये आपका ऑप्शनल होता है, we can have expression in both the switch part and the case comparison take places between the two using the, ये आपका, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर वो जो वैल्यू को चेक करता है। नहीं, यहाँ पे स्विच 1+3 केस 2+2 वाई ब्रेक डिफॉल्ट नेवर हैपेंस, ठीक है, यहाँ पे स्विच
स्विच करेंगे 1+3, यहाँ पे केस दिया गया आपका 2+2, एंड देन यहाँ पे क्या क्या ये आपका बॉडी ये एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज आपका डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ऑब्जेक्ट। Yes, sir. अब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आर सिंपली कलेक्शन ऑफ नेम वैल्यू पेयर्स। नेम और वैल्यू का पेयर होता है, नेम और वैल्यू का पेयर होता है हमारा ऑब्जेक्ट। द नेम पार्ट इज a javascript string while the value can be any javascript value including more object. There are two basic ways to create an empty object. दो टाइप से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। पहला क्या, वेरिएबल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा कहीं, और कहीं आपको क्या करेगा, वेरिएबल ऑब्जेक्ट और ये एम्प्टी आपका दे देगा। ठीक है, तो दोनों ही तरह से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्ट फील हो वैसा आप करेंगे। ठीक है, Yes, sir. मोस्टली आप यही देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को जब क्रिएट करते हैं तो न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस तरह से क्रिएट किया जाता है। These are semantically equivalent. The second is called object literal syntax and is more convenient. Second one. Once created, an object properties can again be accessed in one or two ways. जैसे object name Simon var name is equal to object dot name. ठीक है, यहाँ पे object create करने का ये तरीका है आपका। And object, ठीक है, object में name डाल दिया, this is Simon, and var name object this name. तो दोनों में से कोई मेथड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Now these are also semantically equivalent. The second method has the advantage that the name of the property is provided as string, which means it can be calculated at runtime. It can also be used to set and grid properties with names that are reserved words. Object.for, ये आपका देखो, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सैमन सिंटैक्स एरर बिकॉज फॉर इज रिजर्व फॉर। यहाँ पे अगर आपने इस तरह से क्रिएट कर लिया ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो कोई कीवर्ड यूज कर लिया, तो फॉर तो एक कीवर्ड है ना आपके जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी फंक्शन का, नहीं? फॉर क्योंकि लूप के लिए यूज करते हैं, नहीं? फॉर लूप याद है? Yes. यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं कर सकते जो कि रिजर्व वर्ड है। रिजर्व वर्ड में आप लोगों ने ऊपर देखा था कि रिजर्व वर्ड क्या क्या है, नहीं? तो यहाँ पे जैसे आपका काम करना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आपने किया क्या, ऑब्जेक्ट के बाद ये वाला कॉलम ले लिया, सॉरी ये वाला ब्रैकेट ले लिया, एंड देन आपने फॉर यूज किया, तो देन इट्स ओके, ये वर्ड्स फाइन। ठीक है, ओके। ऑब्जेक्ट लिटरल सिंटैक्स Yes, कैन बी sir. यूज्ड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, वेरिएबल ऑब्स इज इक्वल टू दिस नेम कैरेट फॉर मैक्स डिटेल्स कलर रेंज दिस इज ओके। अब यहाँ पे क्या है, attribute access can be claimed together to find the color of given object. Object.details.color आउटपुट क्या आएगा, ऑरेंज आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या किया हमने, नेम दिया, कैरेट दिया, फॉर मैक्स डिटेल, कलर इज रेंज, साइज इक्वल टू 12। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या, इसका एट्रीब्यूट एक्सेस कैन बी चेंज टुगेदर टू फाइंड द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या कलर हमें देखना है, तो कलर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, कलर की वैल्यू क्या है, कलर की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे, Orange. ऑरेंज। तो ये आपका कलर आपका प्रिंट करेगा ऑरेंज, और साइज क्या हो जाएगा, क्या सर? साइज अगर आउटपुट मांगा जाए साइज क्या होगा, तो साइज क्या आएगा 12. इसका, तो यहाँ पे 12. आपका आउटपुट आ गया ऑरेंज, एंड टू गेट द साइज ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिटेल्स साइज दैट इज आपका 12। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अरे इन जावास्क्रिप्ट। अरे आप लोगों को पता है ना, अरे पता है क्या होता है अरे, Yes, sir. ये मैंने कहा था, पता है ना? ठीक है, तो देख लो। मैं ना थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, 2 मिनट का मुझे, ठीक है?
कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? Okay, so again going to start, that is यहाँ पे आप लोगों का array का था. Array क्या होता है? Array in JavaScript are actually a special type of object that work similar to regular object, but they have one magic property called length. The length of the array size of the array is always one more than the highest index of its in the array. The traditional ways of creating array is as follows. तो array को जब create करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, वेरिएबल लिया, वेरिएबल a न्यू array एंड यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू को क्रिएट करते जाते हैं. array क्या करते हैं, द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड array. तो array में आप क्या करते हैं, जैसे मुझे काउंट करना है 1 से 5 तक, ठीक है, 1 से 5 तक काउंट करना है, तो इंडेक्स वैल्यू होती है, इंडेक्स वैल्यू होती है ना. आप लोग जब इंडेक्सिंग करते हैं तो आप लोग क्या करते हो, 1 2 3 4 करते हैं इंडेक्सिंग, नहीं? यस सर. लेकिन अरे क्या करता है, अरे कहता है हम 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे. कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से. 0 से 0 से स्टार्ट किया, 5 तक गए. तो 0 अब एक से बात बताओ, अगर 0 से 5 तक, 0 से 5 तक कितने एलिमेंट हो जाएंगे हमारे पास, 6 हो जाएंगे. जबकि जाना है 5 तक ना, तो कहाँ तक जाएंगे, 0 से 4 तक. 0 से 4 तक. इसलिए यहाँ कहा जाता है द लेंथ ऑफ द अरे इज ऑलवेज 1 मोर देन द हाईएस्ट इंडेक्स इन द अरे. अब लेंथ क्या होती है, हमें एलिमेंट कितने थे, कितने एलिमेंट है, 5 ना. यस सर. ऐसा अगर एलिमेंट 5 है तो लेंथ आपकी 5 कहलाएगी, ठीक है. और इंडेक्स वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 4. 0 से 4 तक, ठीक है. इंडेक्स वैल्यू हमारी मैक्सिमम 4 होगी, मैक्सिमम 4 इंडेक्स वैल्यू होगी, जबकि लेंथ हमारा 5 होगा, ठीक है. अब यस अरे सर. क्रिएट करते हैं तो जरूरी नहीं कि सब में ऑब्जेक्ट हो सकता है कुछ ब्लैंक स्पेस भी हम लोग रिजर्व कर लें. कि जैसे मान लो आपको एक अरे क्रिएट करना है जिसकी लेंथ 10 हो, तो उसमें कितने ऑब्जेक्ट, तो उसमें 10 ही आएंगे हमारे, ठीक है. लेकिन इंडेक्स वैल्यू कहाँ तक आएगी, 0 से लेकर कहाँ तक आएगी, 4 तक. 10 है, 10 है, 10 ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, सर तो 9. 0 से 9 तक, ठीक है. 9 तक आएगी. क्लियर ना. यस सर. अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है, अगर एरे आपका इंडेक्स नंबर 0 है तो वहां पे डॉग है, इंडेक्स नंबर 1 है कैट है, इंडेक्स नंबर 2 है तो वहां पे हैन है. अब कहते हैं ए डॉट लेंथ, ठीक है, ए डॉट लेंथ. तो लेंथ, डॉग की लेंथ कितनी हो जाएगी, डॉग की लेंथ कितनी होगी, स्ट्रिंग पे लेंथ कैलकुलेट किया था अभी आप लोगों ने, सर लेंथ 3. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे हैन पे क्या आएगा, 3. ठीक है, गुड. तो इसी तरह यहाँ पे देखते हैं आउटपुट आपका 3 आया. ए मोर कन्वीनियंट नोटेशन कैन बी यूज्ड व्हाइल डीलिंग विद एरेज. एग्जांपल, वेरिएबल ए इज इक्वल टू एप्पल, मैंगोज, ऑरेंज, बनाना, ये आपने कर लिया. अब ए डॉट लेंथ, मैंगोज की लेंथ कितनी होगी बताना जरा, कोई भी. मैंगोज सर 7. 7 होगी, करेक्ट है. यस सर. यस सर. किसने बताया, रंजन. और बाकी सब क्यों नहीं आप रिप्लाई कर रहे हैं आप, सर फिर से रिपीट करना. रहने दो सर, कोई जरूरत नहीं है रिपीट करना. क्यों, इतनी देर कहाँ थे, जब भी क्वेश्चन पूछो तब रिपीट करना. क्लास में रहते हो या कहीं और रहते हो, जब यहाँ आपको पूछा गया वेरिएबल ए इज इक्वल टू दिस, तो इसमें आपको बताना है मैंगोज की लेंथ कितनी होगी, लेंथ क्या होगी मैंगोज की. सर 1. शहजादी क्लास से चले जाओ बाहर, क्लास में नहीं रहना ना, तो फालतू के आंसर मत किया करो, दिमाग कहीं रहता है, काम कहीं और करती है तुम. वन कैसे आएगा शहजादी, एक्सप्लेन करना जरा, कुछ भी तुक्का मार देना है.
सिर्फ कहने के लिए प्रेजेंट हो नहीं, दिमाग कहीं और चल रहा है आपका। यहाँ पे लिखा हुआ है एरे की स्ट्रिंग, यहाँ पे ए डॉट लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं और इसको पता नहीं कहां से 1 और 2 दिख रहा है। मानसी क्या आंसर आएगा? मानसी यस सर। आंसर क्या आएगा? 7 सर। 7 आएगा, ठीक है। बाकी और सभी को समझ में आया कि आंसर 7 कैसे आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, लेंथ काउंट कर रहा है ना, जो हमारा स्ट्रिंग है उसकी लेंथ को काउंट कर रहा है। तो एक स्ट्रिंग का लेंथ 1 होता है, तो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरह अगर ऑरेंज का देखेंगे तो कितना लेंथ हो जाएगा हमारा, ऑरेंज का लेंथ बताना आप लोग। सर 6। ठीक है, क्लियर है? 6। ठीक है ना? यस सर। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका वेरिएबल ए, ये क्या कर रहा है कि ए एक एरे है ना, ए एक एरे है आपका, ठीक है। तो पूरे एरे का लेंथ कितना हो जाएगा, पूरे एरे का लेंथ कितना हो जाएगा ये बताओ, पूरे एरे में कितने ऑब्जेक्ट है? 4। 4 है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए डॉट लेंथ अगर किया तो आपका क्या आ गया, 4। नहीं, 4। क्लियर है? तो ये क्या कर रहा है, पूरे एरे, यस क्योंकि ए सर। हमारा एरे है तो पूरे एरे का लेंथ यहाँ पे बता दिया गया, ठीक है। अब ये बताओ कि ऑरेंज का इंडेक्स वैल्यू यस क्या होगा, सर। ऑरेंज का इंडेक्स वैल्यू क्या होगा? 2 सर। 6। कौन है अब, 6 किसने बोला, 6 किसने बोला? सर सर रंजन। ऑरेंज का इंडेक्स वैल्यू बोला है बेटा, ऑरेंज का इंडेक्स वैल्यू, क्वेश्चन समझो, इंडेक्स सर वैल्यू है 2 ना। होगा इंडेक्स वैल्यू। इससे आपका कंफ्यूज मारा। यहाँ पर एप्पल का इंडेक्स वैल्यू 0 होगा, मैंगोज का इंडेक्स वैल्यू 1 होगा, ऑरेंज का इंडेक्स वैल्यू 2 होगा, ठीक है, और बनाना का 3 होगा, राइट? यस सर। ओके सर। ठीक है ना? Now going to see, leaving a trailing comma at the end of any array literal is inconsistent across browsers, so don't do it. The length of the array is one more than the highest index. However, the array dot length is not necessarily the number of items in the array. अब array dot length अगर आपसे पूछा गया तो जरूरी नहीं है कि हमारा यहाँ पर ना वहाँ ऑब्जेक्ट हो ही, हो सकता है कि मैंने यहाँ पर array की लेंथ 10 ली हो और बीच में ऑब्जेक्ट को खाली छोड़ दिया, सिर्फ 4 ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफाइन किए हैं और बीच में खाली छोड़ देंगे, तो वहां पे अगर ब्लैंक स्पेस है इसका मतलब वो भी एरे का ही पार्ट है ना, ठीक है। तो सर वो भी काउंट होगा। हाँ, जैसे यहाँ पर देखिए ना, नीचे एक एग्जांपल दिया गया है, एक एरे बनाया गया है, इसकी लेंथ कितनी है, 100। यहाँ पे क्या दिया गया, एरे, यहाँ पर जो इंडेक्स वैल्यू 100 है, यहाँ पे फॉक्स है, ठीक है। अरे जो है आपका इंडेक्स वैल्यू क्या है, इंडेक्स वैल्यू इसका कितना है, ये इंडेक्स वैल्यू लिखाता है ना, 0। 100, 100 इसका, हम्म। ठीक है। अब देखो, एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर जाओगे आप, यहाँ पे देखिए ये इंडेक्स वैल्यू है ना, अरे 0 पे डॉग है, अरे 1 पे ए क्या है, कैट है, 2 पे एंड है, कैट। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कौन से पे है, अरे 100 पे ना, 100 पे फॉक्स है, 100। अगर फॉक्स है 100 पे, इंडेक्स वैल्यू अगर आपका 100 पे फॉक्स है तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा, सोचो। सर 100। लेंथ हमेशा इंडेक्स वैल्यू से एक ज्यादा होता है, 101। ठीक है। ओके सर। कैसे आया, समझ में आ गया ना? यस सर। लेंथ 1 मोर, मतलब 1 ऐड कर देते हैं लेंथ में और इंडेक्स नंबर इंडेक्स में वैल्यू, 1 लेस कर देते हैं। हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इंडेक्स वैल्यू आपका 100 है, मतलब 100 नंबर पे है वो, तो हमारे एरे की लेंथ क्या हो गई, 101 हो गई। अगर वही आपका 500, मतलब मान लो कि वो 50 पे रहता, तो हमारे एरे की लेंथ क्या हो जाती, 51। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ कहते हैं, यस सर। if we query a non existing array index we get undefined, जैसे टाइप ऑफ ए 90, आउटपुट क्या होगा, टाइप ऑफ ए 90 अनडिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई इंडेक्स कुछ है ही नहीं। यहाँ इफ वी क्वेरी ए नॉन एग्जिस्टिंग अरे,
अब कोई एरे एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, एरे को आपने डिफाइन किया ही नहीं, आप पूछ रहे हो कि मतलब 19 नंबर पे कौन सा वैल्यू है, तो कहाँ से बताएंगे जब आपने एरे डिफाइन किया ही नहीं है ना। ठीक है। Yes, sir. If we take the above example into account, we can iterate over an array using the following for variable I is equal to 0, I is less than a dot length I plus plus। यहाँ क्या कर रहे हैं, अब वेरिएबल I is equal to 0 ले लिया, I is less than a dot length, a क्या है, अरे है, इसकी लेंथ से एक कम होगा, है ना, यहाँ पे दिया हुआ I is less than a dot length। अब I प्लस प्लस करते जाएंगे हम। Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका अरे डिफाइन होगा यहाँ पे। अब क्या करते हैं, अरे के साथ मेथड, मेथड नेम क्या है आपका, सब स्ट्रिंग, कॉनकैट, ज्वाइन, पॉप, पुश, रिवर्स। ठीक है। आज जब लैब में थे आप लोग तो कुछ बच्चे थे वहां पे, जैसे कौन कौन सी थी वहां पर, एक Sir, शहजादी थी, एक गुनगुन थी और एक, Isha. तो ईशा है यहाँ पे या गुनगुन। तो जब मैं आपको बता रहा था अरे में क्या होता है, सब स्ट्रिंग क्या करता है, एक्सट्रैक्ट द कैरेक्टर फ्रॉम ए स्ट्रिंग बिटवीन टू स्पेसिफाइड इंडिसेस। ठीक है, ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट द कैरेक्टर्स फ्रॉम ए स्ट्रिंग, जो आपके स्ट्रिंग होता है हमारा, उससे क्या करता है, स्ट्रिंग उससे कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करता है बिटवीन टू स्पेसिफाइड। सर कौन से कैरेक्टर को लेता है? कॉन्केट क्या करता है, ज्वाइन टू और मोर स्ट्रिंग, जैसे आप लोग ना 2+3 कर देते हो तो 5 हो जाता है ना। ठीक है, अगर मुझे लिखना है लॉकडाउन, ठीक है, लॉकडाउन लिखना है, लॉकडाउन, अब दोनों को एक साथ लिखना है तो हम क्या करते हैं, कॉन्केट यूज करते हैं, तब जाके दोनों ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि लॉक अलग वर्ड है और डॉन अलग वर्ड है, तो वहां पे कॉन्केट यूज कर लेते हैं तो लॉकडाउन एक साथ यूज हो सकता है। ठीक है, ये सभी आपके स्ट्रिंग पे अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, Okay, sir. Okay, ज्वाइन sir. टू और मोर स्ट्रिंग्स एंड रिटर्न ए कॉपी टू द ज्वाइंट स्ट्रिंग, जैसे लॉक कॉन्केट, कॉन्केट को डॉट से यहाँ पे करते हैं, डॉट से। ठीक है, लॉक डॉट डॉन कर दिया, तो यहाँ पे लॉक कॉन्केट डॉन कर दिया, तो वहां पे क्या प्रिंट आएगा आपका, प्रिंट क्या आएगा आपका, प्रिंट क्या आएगा, प्रिंट क्या आएगा, देख लो आप। अरे लॉक एक स्ट्रिंग है, दूसरा स्ट्रिंग आपका डॉन है। ठीक है, लॉक भी एक स्ट्रिंग है, डॉन भी एक स्ट्रिंग है, जब दोनों को एक साथ ऐड कर दिया तो क्या बन गया हमारा, Lockdown. तो रिटर्न क्या करेगा, आपको ज्वाइन फॉर्मेट करेगा, दैट इज लॉकडाउन। अब ज्वाइन करता है, ज्वाइन ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इनटू ए स्ट्रिंग। ठीक है, अरे के हर एक एलिमेंट को क्या करता है, ज्वाइन कर देता है। अब पॉप है, पुश है एंड रिवर्स है। अरे जब बनता है आपका, तो अरे में क्या होता है, जैसे मान लो कि जैसे आप लोग कोई फाइल रखना स्टार्ट करो, सबसे बेस पे क्या होता है, सबसे नीचे जो फाइल रखी है आपने, उसके ऊपर फाइल रखते जाते हो ना। Yes, sir. अब क्या होता है, जो सबसे सबसे पहले जो फाइल रखी वो सबसे पहले निकलेगा या सबसे लास्ट में निकलेगा, सर जो सबसे लास्ट वाली रखी है वो सबसे पहले निकलेगी। तो इसको कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, नहीं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो मैंने लास्ट में रखा था वो पहले निकलेगा, है ना, Yes, sir. और जो पहले रखा था वो लास्ट में निकलेगा, Yes, sir. कह सकते हैं ना। Yes, sir. अब यहाँ पे क्या होता है, जब एरे में एलिमेंट आप डाल रहे हो, एरे में एलिमेंट डाल रहे हो ना, जैसे मान लो कोई एक बॉक्स है उसमें एलिमेंट आप डालते जा रहे हो, तो जब उसमें डाल रहे हैं तो उसको पुश करना कहते हैं। ठीक है, पुश का मतलब होता है पुश ऐड वन और मोर आइटम्स टू द एंड। ठीक है, जो हमारा एंड है वहां पे क्या किया आपने, वन आइटम को और ऐड कर दिया, इट मीन टू पुश, और वहां से निकालने को क्या कहते हैं, पॉप करना कहते हैं। ठीक है, रिमूव एंड रिटर्न द लास्ट आइटम। ठीक है, Yes, sir. Yes, समझ में sir. आया, Yes, sir. पुश और पॉप समझ में आया आपको। ठीक है, एंड रिवर्स, रिवर्स द Yes, ऑर्डर sir. ऑफ एन एलिमेंट इन अरे, ये क्या करता है, अरे के ऑर्डर को रिवर्ट कर देता है, जो एक पे था, मान लो 10 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट में जो एक पे था वो कहाँ चला आएगा, 10 पे चला आएगा, जो ये नहीं हो गया पूरा फाइल हमने रख के फिर क्या करा उसको पलट दिया, नहीं, Yes, sir. तो जो नीचे था वो ऊपर आ गया, मान लो 10 फाइल थे तो 10 में से जो पहले नंबर पे था वो कितने नंबर पे आ गया, 10 नंबर पे, वो नहीं, 10वें नंबर पे। और 10वें नंबर पे जो था वो कहाँ यस चला सर, आया। वो पहले नंबर पे। अब क्या करते हैं, शिफ्ट, रिमूव द फर्स्ट पहले एलिमेंट नंबर ऑफ पे। एन अरे एंड रिटर्न द एलिमेंट, ये क्या करता है, शिफ्ट करता है, रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन अरे एंड रिटर्न द एलिमेंट, ये आपको शिफ्टिंग करता है। स्लाइस रिटर्न से सब एरे, क्या करते हैं, जैसे 10 एलिमेंट का कोई एरे है उससे क्या कर, 4 फाइल मैंने निकाल ली, 4 फाइल निकाली तो कितना हो गया, 4 एक स्लाइस बन गया ना कि 4 फाइल वहां से
हट गया, लेकिन 4 फाइल जो हटी तो वो भी तो एक एरे है ना? नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका सब एरे कहलाएगा, ठीक है? अब द नेक्स्ट थिंग इज सॉर्ट टेक्स्ट एंड ऑप्शनल कंपैरिजन फंक्शन। सॉर्ट क्या करता है? ऑप्शनल कंपेयर करता है ये आपको, ठीक है? जैसे एरे है उसको करना स्टार्ट सॉर्टिंग करते हैं हम लोग, हाँ? जैसे मान लो सॉर्ट कैसे करते हैं हम लोग, जैसे ए टू जेड सॉर्ट कर लिया हमने, या फिर वन टू फाइल नंबर 1 2 3 करके उसको सॉर्ट कर लिया, नहीं? तो एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तभी ना। मान लो रैंडमली आप लोगों ने फाइल ला के मुझे दे दी, अब मैं क्या करूंगा, जो ए पे है वो पहले रहेगा, जो बी पे है वो बाद में रहेगा, तो हम पहले नाम से कंपेयर करेंगे ना एक दूसरे को, कि किसकी फाइल ए से है किसकी फाइल बी से, कंपेयर करेंगे ना। Yes, Yes, sir. तो टेक्स्ट एंड ऑप्शनल Yes, कंपैरिजन sir. फंक्शन। अब स्प्लाइस है। स्प्लाइस क्या है? मॉडिफाइड एरे बाय डिलीटिंग ए सेक्शन एंड रिप्लेसिंग इट विद मोर आइटम्स। जैसे मान लो कि 4 फाइल वहां से निकाल ली मैंने, 4 फाइल निकाल के 5 फाइल वहां पे डाल दिया, तो ये क्या कहलाता है आपका? स्प्लाइस कहलाता है, ठीक है? Okay, sir. डिलीटिंग ए सेक्शन एंड रिप्लेसिंग इट विद मोर आइटम्स, ये आपका स्प्लाइस कहलाता है। अनशिफ्ट, प्रिपेयर एंड्स आइटम टू द स्टार्ट ऑफ द अरे। अब क्या करते हैं, अनशिफ्ट करने का क्या मतलब हुआ, जो मैंने शिफ्ट किया था उसको क्या किया, रिवर्स कर दिया, तो वो आपका अनशिफ्ट हो गया, ठीक है? अब नेक्स्ट थिंग आपका फंक्शन है, फंक्शन को डिफाइन करना है, एंड फंक्शन है फिर आपका ये। सर कल कर लेंगे। हाँ बेटा, आप आज तो नहीं कर पाएंगे अब, और इस चीज को देखोगे जैसे फंक्शन वगैरह चल रहा है ना आपका, तो एक चीज और आप लोगों से डिस्कस करनी है, अभी 2 मिनट रुक जाना, अभी फंक्शन चल रहा है आपका। तो जो भी आपके प्रोग्राम्स है ना, प्लीज आप ना एक एक प्रोग्राम अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे, और जैसे ही आपका स्कूल मतलब क्लास आते हो तो वहां पे क्या करेंगे आप लोग, वहां पे आके इस चीज को प्रैक्टिकल कर लेंगे, ठीक है? ओके ओके सर। सर। तो अभी ऐसे मैं ओके सर। अभी तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, बट 1 मिनट के लिए रुकना है अभी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, थैंक यू। वेलकम।